दोस्तों हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन जो ज़िंदगी का सबक होता है ना, वो हमें ज़िंदगी ही देती है। ज़िंदगी जीने का जो तरीका होता है ना, वो हम ज़िंदगी से ही सीखते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ज़िंदगी का सबक लेकर आगे बढ़ें या जो हमारे साथ हुआ है, जिन्होंने हमारे साथ किया है, उसका रोना लेकर वहीं खुद को रोक लें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसी ज़िंदगी ने मुझे भी सबक सिखाया है। 10 साल ये ठोकरें खाकर मुझे ये 10 सबक मिले हैं। ज़िंदगी से लात खाकर मैंने ये सबक सीखे। मैंने अपने 10 साल बर्बाद कर लिए, तब जाके मुझे ये चीज़ें समझ में आई। आपके साल बर्बाद ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ आपको सामने बताने जा रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी से क्या सबक लिया, क्या सीखा, क्या समझा। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लाइफ विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। आज हम जानेंगे ज़िंदगी के 10 सबक जो मुझे समझने में 10 साल लग गए। तो क्या है वो, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात मैंने ये सीखी कि हम उन्हें ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो हमारी वैल्यू बिल्कुल नहीं करते हैं, जो हमारी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते, जो हमें बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम उनके आगे पीछे घूमते हैं। हम वो हर नाकाम कोशिश करते हैं जिससे हम उनकी नज़र में अच्छे बन जाएं, लेकिन हम फिर भी उनकी नज़र में अच्छे बनते नहीं हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे होते हैं। इसलिए हम उनके लिए कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी नाकाम कोशिश कर लें, कितनी भी जद्दोजहद लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, उनकी नज़र में हमारी वैल्यू नहीं रहेगी, हमारी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। क्योंकि उन्हें आपसे फ़ायदा मिल रहा है, उन्हें बिना कहे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो वो चाहते हैं। क्योंकि आपको उनकी नज़र में अच्छा बनना है, इसलिए आप वो हर काम कर रहे हो जिससे वो खुश हो सकें या जो उन्हें अच्छा लगता है या जिससे उनकी नज़र में आप अच्छे बन जाएं। लेकिन वो अच्छे नहीं बनोगे, क्योंकि अगर आप उनकी नज़र में अच्छे बन जाओगे तो धीरे धीरे आप वो काम करना बंद कर दोगे जो आप उनके लिए करते हो, आगे पीछे डोलते हो। क्योंकि फिर वो लेवल का बराबरी का रिश्ता हो जाता है। जहाँ बराबरी का रिश्ता होता है ना, एक दूसरे की केयर, रिस्पेक्ट, तो फिर वो इंसान भी करेगा आपके लिए, सिर्फ आप ही नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वो आपको वैल्यू देंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे फ़ायदा लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें सही नंबर डायल करना है। अब हमें उनकी वैल्यू करनी है जो हमारी वैल्यू करते हैं, जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमें इंपॉर्टेंस फील कराते हैं। अब हमें भी उनकी वैल्यू करनी है, उन्हें इंपॉर्टेंस फील करानी है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। दूसरी चीज़ मैंने ये समझी कि सबसे पहले ना खुद को रखो। मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने सब रिश्तों को, हर किसी को सबसे पहले रखा। अपने आप को तो मैंने देखा ही नहीं है कि मेरी लाइफ में मुझे क्या ज़रूरत है, मैं किस में खुश हूँ, मेरी खुशियाँ किस में है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या फ़ील करती हूँ, मेरे इमोशन, फीलिंग, कुछ नहीं, सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करती थी। सारे लोगों को सबसे पहले रखती थी, सबकी खुशियों को बारे में सोचना, सबके लिए पहले सोचना, सबको सबसे पहले रखती थी। और ये चीज़ मुझे तब समझ में आई जब मैं बीमार हुई। तब मुझे समझ में आया कि मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, सबको काम की पड़ी हुई है। काम नहीं हुआ है, बर्तन नहीं हुए हैं, झाड़ू पोंछा नहीं हुआ है, कपड़े नहीं धुले गए हैं, सबको काम दिख रहा है। मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, सबको ड्रामा लग रहा है, सबको नाटक लग रहा है। तब मैंने ये चीज़ समझी कि सबसे पहले खुद को रखो, अपनी खुशियों का ध्यान रखो, अपनी चीज़ों का पहले ध्यान रखो। हाँ, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटिए। लेकिन जो आप लोगों की नज़र में अच्छा बनने के चक्कर में जो एडवांस करते रहते हैं ना, आगे करते रहते हैं, लोगों को सबसे पहले रखते हैं, लोगों की खुशियों को बारे में सोच रहे हो, वो सब करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले आपको अपने आप को रखना है। जब आप सही रहेंगे, आपका मेंटल पीस सही रहेगा, आप फिजिकली मेंटली ठीक रहेंगे, तभी आप और लोगों को देख पाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को देखते देखते आप बिस्तर पर आ जाओगे, आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ मैंने ये समझी। तीसरी चीज़ मैंने ये समझी कि हम उनको खुश करने में लगे रहते हैं जिनको हमसे खुश होना ही नहीं है। वो हमसे कभी खुश नहीं रहेंगे, हम उनके लिए कितना ही कुछ क्यों ना करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ का बेशकीमती समय ऐसे सो-कॉल्ड लोगों को खुश करने में बर्बाद कर दिया, जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे, जो मुझे ताने देते थे, जो मुझे जज करते थे, जो मेरी पीठ पीछे बुराइयां करते थे। मुझे लगता था कि इनको खुश करने से ना मुझे जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँगी। बाद में समझ में आया कि मैं उनको खुश करने में लगी हुई हूँ जिनको मुझसे कभी खुश होना ही नहीं है, जिन्हें मेरे पीठ पीछे बुराई करनी ही है, मुझे क्रिटिसाइज करना ही है, मुझे जज करना ही है, मुझे ताने देना ही है। इसलिए मैंने अपने जीवन में भगवान को आधार बनाया। क्योंकि इंसान जो होते हैं वो आपकी नीयत नहीं देखते हैं, इंसान अपना फ़ायदा देखते हैं, और भगवान को सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत से मतलब होता है। इसलिए अपनी नीयत से अपना काम करते जाइए, भगवान को अपना आधार बनाइए, लोगों को खुश करने के चक्कर में मत पड़िए। चौथी चीज़, मुझे लगता था ना कि पैसा मायने नहीं रखता है, लोग मायने रखते हैं। लोगों के लिए आपका जो प्यार है वो मायने रखता है, जो आपकी इंटेंशन है लोगों को खुश करने की, लोगों को अच्छा सोचने की, वो मायने रखती है। बट आई वॉज रोंग, मैं गलत निकली दोस्तों। और ये चीज़ मुझे बहुत समय बाद समझ में आई।
पैसा ही मायने रखता है आज की दुनिया में, पैसा ही सब कुछ है। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, ये कुछ मायने नहीं रखता। आप कितना भी प्यार दे लीजिए, आप कितनी भी अटेंशन दे लीजिए, आप जी जान दे दीजिए, आप सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए लोगों के ऊपर, लेकिन मायने पैसा ही रखता है। और इस बात से ना मुझे बहुत तकलीफ हुई। एक वक्त तो मेरी लाइफ में ऐसा आया ना कि मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसी जगह मिल जाए ना जहाँ लोग कोई ना रहता हो, एकांत में मैं रहूँ। ये पैसा, दुनियादारी, मतलब इतना लालचपन, इतना कि लोग रिश्तों को नहीं देख रहे हैं, लोग अपनों को नहीं देख रहे हैं, इतना स्वार्थ, इतना ज़्यादा स्वार्थ लोगों के अंदर है कि उन्हें प्यार नहीं दिखता है, उन्हें इंसान नहीं दिखते, उन्हें रिश्ते नहीं दिखते, उन्हें सिर्फ एक चीज़ दिखती है, पैसा। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं ये समझती रही कि नहीं, मेरी इंटेंशन दिखेगी लोगों को, मेरा प्यार नज़र आएगा, मेरी मेहनत नज़र आएगी लोगों को, बट आई वॉज रॉन्ग। रियलिटी तो यही है, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, पैसा ही मायने रखता है। इसलिए अपनी लाइफ पर फोकस करो, ना कि रिश्तों को संभालने में मत लगे रहो। अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपने आप पर ध्यान दो और पैसे कमाने की स्किल्स को ढूंढो, स्किल्स को सीखो, अपने टैलेंट को ढूंढो, अपने टैलेंट को जाहिर करो, अपने टैलेंट को बाहर निकालो और आगे बढ़ो और पैसा कमाओ। ये जिस रिश्तों में आप उलझे हुए हो ना, वो रिश्ते अपने आप आपके पास आ जाएंगे, अपने आप आपके पास आ जाएंगे, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, इन्हें बुलाना भी नहीं पड़ेगा। पांचवी चीज़ मैंने ये समझी कि आप जीवन में अकेले ही हो। ये तो आपने सुना ही होगा ना कि अकेले आए थे अकेले ही जाओगे, लेकिन ये पूरी लाइन नहीं बनती है। आप अकेले ही आए थे अकेले ही जाओगे, उस पूरे जीवन में आप अकेले ही रहोगे। आपकी लाइफ में कई ऐसी जंग आएंगी, कई ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। खासकर आपकी जो मन की स्थिति होती है ना, जो आपके मन में चल रहा होता है, आपकी वो फीलिंग को कोई नहीं समझ सकता, कितना भी करीबी क्यों ना हो, कितना ही खास क्यों ना हो। जो आपकी मनोस्थिति होती है ना, आप अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, वो फीलिंग कोई नहीं समझ सकता, आप सिर्फ खुद ही समझ सकते हो। इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आप इस दुनिया में अकेले हो। जब आप खुद के हमसफ़र बन जाओगे ना, तब आप जीना सीख जाओगे। और ये चीज़ मुझे अब समझ में आई। छठी चीज़ मैंने ये सीखी कि उधार उतना ही कीजिए जितना आप भूलने की क्षमता रखते हैं। उधार बहुत सोच समझ कर दें। उधारी और इंसानियत, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम भाव में बहकर, लोगों की तकलीफ़ों को देखकर, भावना में बहकर लोगों को उधार दे देते हैं। बाद में फिर अपना ही पैसा उधार के तरीके से मांगना पड़ता है कि ये उसका पैसा है और हम खुद उधार मांग रहे हैं। और फिर भी वो जिक्र भी नहीं करते हैं, कुछ समय के बाद तो वो जिक्र ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं कि हाँ, आपने कोई पैसा भी दिया था। आपका ही पैसा आपकी ज़रूरत पर आपको नहीं दिया जाएगा। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, तब भी आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए उधार बहुत सोच समझ करते हैं। सातवीं चीज़ मैंने ये सीखी कि कभी भी सही समय का इंतज़ार ना करें। सही समय कभी होता ही नहीं है। सही समय आपका वही है जो आपका चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, यही सही समय है। इसी समय में आप जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, वही सही समय है। ज़रूरी नहीं है आपके पास सारी चीज़ें हों, जो भी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उस समय उससे ही शुरुआत कीजिए। आप बस ये समझ लीजिए कि कोहरा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाओगे, वो कोहरा जो होता है हटता चला जाता है। बस ऐसी हमारी लाइफ होती है। अगर हम ये बैठे रहे ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं चलूँ कैसे, तो आप कभी भी मंजिल पार कर ही नहीं पाओगे। जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं, खुद की किस्मत को दोष देते रहते हैं, वो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो भगवान में विश्वास रखकर उसी समय का सदुपयोग कर लेते हैं, उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। आठवीं चीज़ मैंने ये सीखी कि अपने अपमान का बदला कभी भी नफरत से, गुस्सा से ना लें। अगर आपको अपने अपमान का बदला लेना ही है तो अपनी सफलता से लें, अपनी सक्सेस से लें, अपनी शांति से लें। जो आप शांत रहकर सफल होकर उस इंसान से बदला लेंगे ना, वो आप लड़कर भड़कर नफरत से, गुस्सा से कभी नहीं ले पाएंगे, बल्कि आप अपनी ही मेंटल हेल्थ ख़राब करेंगे, फिजिकल हेल्थ ख़राब करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी के लिए गुस्सा लेकर बैठे हुए हो, किसी के लिए नफरत लेकर बैठे हुए हो, तो इसका मतलब है वो आपके दिमाग में अभी भी है, वो आपको अभी भी कंट्रोल कर रहा है। तो उस इंसान को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। हटा ही तो, वो इंसान है ही नहीं आपकी लाइफ में, एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो इंसान। बस अपनी राह बनाइए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए। आपकी सफलता से उसे अपने आप आपका जवाब मिल जाएगा। नंबर 9, नवी चीज़ मैंने ये सीखी कि कभी भी किसी पर डिपेंड ना रहें, ना ही पैसों को लेकर, ना ही काम को लेकर, ना ही लोगों के ऊपर। अगर आप पैसों को लेकर डिपेंड हैं
तो वो इंसान आपको अपने हिसाब से चलाएगा, आपको अपनी कठपुतली बनाकर रखेगा। आप कठपुतली की तरह ही उसकी लाइफ में काम करोगे। अगर आप किसी के काम पर डिपेंड हैं तो आप कभी भी कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप दूसरों से काम पर निर्भर हैं। दूसरा आपका काम करेगा तभी आपके काम होंगे। और अगर आप लोगों के ऊपर निर्भर हैं, अगर आप किसी के इंसान पर निर्भर हैं कि इसके बिना रह नहीं सकते, इसके बिना जी नहीं सकते, इसके बिना आपका गुजारा ही नहीं चलेगा, इसके बिना आपका कुछ होगा ही नहीं, अगर आपने ये मानसिकता बना ली है तो आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वो इंसान आपका हमेशा यूज़ करेगा, आपका हमेशा आपका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि उसे पता है ये इंसान मुझ पर निर्भर है, ये इंसान मेरे बिना रह ही नहीं सकता है, इसका गुजारा तो मेरे बिना होगा ही नहीं, ये मुझ पर निर्भर है। तो वो इंसान आपको हमेशा दबा कर रखेगा, आपको कंट्रोल करके रखेगा और आपको बिल्कुल, कहते हैं ना, आप बिल्कुल जकड़े रहोगे, अपनी लाइफ में बंधे रहोगे। ये ज़िंदगी आपकी है लेकिन इस ज़िंदगी में आपका कुछ नहीं रहेगा, इसलिए डिपेंड मत रहें। मैंने ये नवी चीज़ सीखी है। नंबर 10, 10वीं चीज़ मैंने ये सीखी कि जो लोग आप में खामियां निकालते हैं, आपकी गलतियों की गिनती गिनाते हैं, आपकी कमजोरियां गिनाते हैं कि तुम में ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, कर पाती हो, तो आपको उन कमजोरियों को अपनी ताकत बनानी है, क्योंकि वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी ताकत है, बस आप समझ नहीं पा रहे हो उसको। और यही मैंने किया है। जो लोगों ने मुझे जिन जिन चीज़ों पर टोंट मारे, जिन जिन चीज़ों को मुझे सुनाया है, जिन जिन चीज़ों को मुझे मेरी गलतियों की गिनती गिनाई है, मुझे मेरी खामियां निकाली हैं, मेरी कमजोरियां गिनाई हैं, मैंने उन्हीं को अपनी ताकत बनाई है। यही आपको करना है। आपकी जो भी कमजोरियां उनको आपको अपनी ताकत बनानी है और उस ताकत का इस्तेमाल करके अपनी एक राह बनानी है और अपनी लाइफ में एक लक्ष्य बनाना है। उस लक्ष्य को पाने के लिए आप पर जो बन बैठे वो करना है। तो ये 10 सबक मैंने अपनी लाइफ से सीखे। ये मैंने अपनी ज़िंदगी का ना पूरा निचोड़ दे दिया है दोस्तों आपको इस वीडियो में, कि आपका समय बर्बाद ना हो। और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही लोगों की हेल्प होगी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।